तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, प्रमुख पार्क और आपकी प्रमुख सिटी। यहाँ से आपके 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का रहते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका देख सकते हैं पहला प्रश्न कह रहा आपसे नॉलेज पार्क। तो नॉलेज पार्क आपके कहाँ पर है? तो आपके ग्रेटर नोएडा में है। यह हजारों बार प्रश्न आपका पूछा गया है। नॉलेज पार्क कहाँ पर आपके? तो आपके ग्रेटर नोएडा में है। अगला दिया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है? तो ये आपके उन्नाव में है, जो कि आपकी जगह है आपके बंथरा। ठीक है, कहाँ पर? आपके बंथरा, जो कि आपके उन्नाव में आता है। तो आपका जवाब हो जाएगा बंथरा। अगला दिया गया है कि अप्रैल एवं होजरी पार्क कहाँ पर है? अप्रैल एवं होजरी पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिए ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, अप्रैल पार्क। तो अप्रैल एवं होजरी पार्क आपके कहाँ पर है? तो ये आपके कानपुर में है। याद रखिएगा कानपुर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि टेनिका सिटी कहाँ पर है? टेनिका सिटी कहाँ पर है? तो आपने पढ़ा होगा आपके गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में। लेकिन याद रखिएगा कि जो सिटी हैं कहीं ना कहीं प्रस्तावित हो रही हैं, कहीं आपकी बन रही हैं, तो एक से ज़्यादा आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपकी गाजियाबाद में भी है और आपके कानपुर में भी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? आपके गाजियाबाद को। जब ऑप्शन में ना हो तब आपको यहाँ पर कानपुर लगाना है। आप लोग नेट में डाल के दे सकते हैं। जब आप डालेंगे टेनिका सिटी कहाँ पर है, तो आपकी गाजियाबाद आएगी। और अगर आप ये डालते हैं टेनिका सिटी कानपुर, तब भी आंसर आपको देखने को कानपुर मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो याद रखिए टेनिका सिटी आपके कहाँ पर है? तो आपके गाजियाबाद में, और साथ में आपके कहाँ पर? तो आपके कानपुर में। ऑप्शन आपकी प्रायिकता के अनुसार आपको देना है कि ऑप्शन आपका क्या दे रहा है। दोनों दे रहा है तो पहला आपको गाजियाबाद लगाना है। अगला दिया गया है कि निगडा सिटी। निगडा सिटी आपकी कहाँ पर है? तो याद रखिए निगडा सिटी जो आपकी है वह कानपुर और उन्नाव के बीच में है। यहाँ पर कह सकते हैं जो चमड़े का कार्य होता है बहुत ज़्यादा होता है इस निगडा सिटी में। ठीक है, चमड़े का कार्य यहीं पर आपका बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी फैक्ट्री यहाँ पर आपकी हैं। अगला दिया है कि प्लास्टिक सिटी। तो याद रखिए प्लास्टिक सिटी आपकी कौन है? कानपुर है। साथ में आपकी कौन? तो आपकी जौनपुर। ठीक है, कानपुर और आपका जौनपुर। अगला है साइंस सिटी। तो साइंस सिटी आपकी कौन है? तो याद रखिए साइंस सिटी के नाम से आपके कौन है? तो आपके लखनऊ है। काफ़ी बार प्रश्न आपका पूछा गया है कि आपकी साइंस सिटी कौन है? आपकी लखनऊ। अगला दिया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी कौन है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपकी कौन है? तो आपकी नोएडा एवं आगरा, ये आपके कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानी जाती हैं। मेन प्रायिकता आपको किसकी बोलेंगे? तो आपके नोएडा को बोलेंगे। अगला दिया है टॉय सिटी। तो टॉय सिटी के नाम से कौन जानता है? किसे जाना जाता है? तो आपके टॉय सिटी के नाम से आपके ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। अगला दिया है साइबर सिटी। याद रखिए साइबर सिटी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही आईएमपी आपका है साइबर सिटी। तो साइबर सिटी के रूप में आपका कौन है? तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कानपुर है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी भी आपकी कही जाती है, जो कि आपके कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना? और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देख सकते हैं कि लेदर से बनी हुई जो आपकी चीज़ें हैं, जो कि औद्योगिक पार्क आपके कहाँ पर है? तो आपके कहाँ पर? तो आपकी ये है आगरा में, जो कि निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क है आपके आगरा में। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है, हद से ज़्यादा पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका कहाँ पर है आपके? तो ये है आपके लखनऊ में। याद रखिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में। अगला दिया है कि राज्य स्तरीय सोलर पार्क। ठीक है, सोलर पार्क। तो सोलर पार्क कहाँ पर है? तो ये भी आपके कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। याद रखिएगा लखनऊ में। अगला दिया गया है मेमोरी लैब, जो कि देश की 5वीं आपकी है। ठीक है, देश की 5वीं नंबर की है मेमोरी लैब, जो कि आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। और अगला दिया है हेरिटेज सिटी। तो याद रखिए हेरिटेज, यहाँ पर देखिए जो आपका पहला आपका आगरा तो है ही, ठीक है ना, और सेकंड में आपकी वाराणसी है, जो कि आपकी हेरिटेज सिटी के रूप में जानी जाती हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आगरा और आपका लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग आते हैं आपके आगरा में, वाराणसी में भी। ठीक है, और अगला दिया गया है खगोली पार्क कहाँ पर है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न आपका है कि खगोली पार्क आपके कहाँ पर है? तो याद रखिए खगोली पार्क जहाँ पर साइंस होगा वहीं पर खगोल होगा, जो कि आपके लखनऊ हो जाएगा। अगला दिया है ट्रैफिक पार्क। याद रखिए पहली बार आपने सुना होगा, और अगर आपने पहली बार सुना है तो इसे कॉपी में नोट भी करिएगा कि ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है, और इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है। अगला दिया है इको नॉलेज पार्क। इको नॉलेज पार्क आपके कहाँ पर है? तो याद रखिए इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ये आपके है आपके खुसरो बाग, जो कि आपके इलाहाबाद में है। खुसरो बाग कहाँ पर है आपके? तो आपके इलाहाबाद में है खुसरो बाग। ठीक है, तो आपका इको नॉलेज पार्क खुसरो बाग इलाहाबाद।
और अगला दिया है लायन सफारी पार्क, जो कि आपका हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है कि लायन सफारी पार्क जो कि आपके बब्बर शेर प्रजनन केंद्र आपका है, जो कि आपके कहाँ पर है, इटावा में है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क, चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिए चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, लखनऊ में है चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क। अगला दिया है कि डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जो डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क है वो आपके लखनऊ में है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे हाथी चीज़ आपके यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, इस पार्क में। अगला दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिए ये भी आपके लखनऊ में है। बहुत ऐसी चीज़, क्योंकि राजधानी भी है और देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुराने ज़माने से भी आपके लखनऊ जो आप परिचित रहा है। तो अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो आपका है कहाँ पर, तो ये आपके नोएडा में है, याद रखिए कहाँ पर है, नोएडा में है। और अगला आपका दिया है एग्रो पार्क, तो याद रखिए एग्रो पार्क की स्थापना लगभग हर जगह की जा रही है। और यहाँ पर याद रखिए एग्रो पार्क आपको वाराणसी में है, बाराबंकी में है, लखनऊ में है, आपके शाहजहाँपुर। तो ऐसे प्रश्न जो आपके बनते हैं वो आपके कह सकते हैं मिलान करने में आपको पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पर आपके हैं, तो आपके वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ और आपके शाहजहाँपुर। और शाहजहाँपुर से जो कि वर्तमान में क्वेश्चन आपका बन रहा है कि 17वां जो आपका नगर निगम है वो आपका कौन, तो आपका शाहजहाँपुर। अगला दिया गया है कि महिला उद्यमी पार्क, जो कि देख सकते हैं उत्तर भारत का ये प्रथम आपका उद्यमी पार्क है जो कि महिलाओं के लिए। तो महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिए ग्रेटर नोएडा में। अगला दिया है मेगा फूड पार्क, तो मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो आपके अमेठी है, ठीक है, अमेठी है, सभी लोग जानते होंगे अमेठी के बारे में। मेगा फूड पार्क जो कि जगदीशपुर, अमेठी। और अगला है डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है, डिस्कवरी पार्क, तो याद रखिए डिस्कवरी पार्क कहाँ पर है, ये भी आपके अमेठी में है डिस्कवरी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिक केंद्र, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रेटर नोएडा से बहुत ऐसे आपकी वस्तुएं हैं जिनका निर्यात भी होता है। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो आपका है कहाँ पर, तो आपके ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में। अगला दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो आपके है कहाँ पर, तो आपके नोएडा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आपके हैं, याद रखिएगा। अगला दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क, देख लीजिए ये प्रश्न आपका थोड़ा सा घुमा सकता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता जो विकास पार्क है वो आपके कानपुर में HBTI जो आपका कह सकते कॉलेज है, यहाँ पर आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, इसको आपको ऐड किया गया है, देख सकते हैं उद्यमिता विकास पार्क जो कि आपके कहाँ पर HBTI आपके कानपुर में। अगला है काशीराम ग्रीन इको गार्डन, तो काशीराम ग्रीन इको गार्डन आपके कहाँ पर है, तो ये आपके है लखनऊ में, याद रखिए लखनऊ में है। लोहिया पार्क आपके कहाँ पर है, तो लोहिया पार्क भी आपके कहाँ पर है, याद रखिए ये आपके कहाँ पर है, तो आपके लोहिया पार्क भी आपके लखनऊ में है। और अगला है आपका खेल गांव, तो याद रखिए खेल गांव के कहाँ पर है, तो आपका कह सकते हैं जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर आपके आगरा में, ठीक है, कहाँ पर आपके आगरा में। हमने बताया कि प्रस्तावित कुछ होते हैं तो वो भी आपके हैं। तो यहाँ पर जब भी एग्जाम में आए तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, आगरा ही लगाना है, जो कि आपका खेल गाँव, ठीक है, क्या लगाना है आपको, खेल गाँव में आपको आगरा ही लगाना है। जब कभी ये बन जाएगा, अगर ऑप्शन में ना आया आगरा, तब आपको यहाँ पर इलाहाबाद लगाना है, क्योंकि कुछ आपके ऐसे पार्क हैं जो कि स्थापित किए जा रहे हैं और आपके प्रस्तावित भी हैं, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान में तो आपको लगाना है खेलगांव आगरा। अगला दिया गया है कि ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है वो आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, आपके कानपुर में है, जो कि ग्रीन पार्क, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है ग्रीन पार्क के बारे में, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है नेशनल स्पोर्ट अकादमी, नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पर है, तो नेशनल स्पोर्ट अकादमी कहाँ पर आपके है, ये आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज, नाम बदल गया है, तो आपको ये समझिए कि ये इलाहाबाद या प्रयागराज जो भी ऑप्शन में आएगा वैसे आपको हमेशा मिलेगा, आप क्या प्रयागराज ही मिलेगा। अगला दिया है कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि आपके कृषि पार्क हैं, जो कि आपके लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और आपके सहारनपुर में है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि कृषि पार्क हैं लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। अगला दिया है एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ पर आपका है,
तो ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ में, ठीक है। और अगला दिया है साइंस पार्क। देखो इसके पहले आपने पढ़ा था साइंस सिटी, है ना, लेकिन यहाँ पर आपके क्या है, साइंस पार्क है। और साइंस पार्क कहाँ पर है, तो आपके संडीला जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके हरदोई में पड़ता है साइंस पार्क। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, ठीक है ना। और साइंस सिटी क्या थी, तो साइंस सिटी आपकी लखनऊ थी, यहाँ पर साइंस पार्क है जो कि संडीला आपके हरदोई में है। अगला दिया है कि आईटी उपवन कहाँ पर है, आईटी उपवन कहाँ पर है, तो ये आपके है साहिबाबाद जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके गाजियाबाद में पड़ता है आईटी उपवन। अगला दिया है साइबर थाने कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो साइबर थाने आपके देख सकते हैं आपके आगरा और आपके लखनऊ में है साइबर थाने। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, याद रखिए सॉफ्टवेयर जो आपके पुर्जे वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, तो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो आपके हैं वो कहाँ पर, तो आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और आपके कह सकते हैं वाराणसी में प्रस्तावित है, ठीक है ना। वैसे आपको हमेशा मिलता है ग्रेटर नोएडा, है ना, और आगरा है, और यहाँ पर वाराणसी में आपके प्रस्तावित है जो कि आपके कह सकते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अगले दिया है सोलर ऊर्जा पार्क। सोलर ऊर्जा पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, याद रखिए सोलर ऊर्जा पार्क दिया है, ऊर्जा पार्क जो कि लखनऊ में है। अगला दिया है कि नाइट सफारी पार्क। देखो इसके पहले आपने पढ़ा था बब्बर सफारी जो है ना था, जो कि आपके इटावा में था। यहाँ पर दिया है नाइट सफारी पार्क जो कि रात्रि वन्य जीव पार्क है। और याद रखिए नाइट सफारी पार्क कहाँ पर आपके हैं, तो आपके ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ। जो लायन सफारी पार्क था वो आपके इटावा में था, ये है आपका यहाँ पर नाइट सफारी पार्क जो कि आपके ग्रेटर नोएडा में है। अगला दिया है फॉसिल्स मतलब जीवाश्म पार्क, ठीक है, जीवाश्म पार्क आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपके कह सकते हैं सोनभद्र में, याद रखिए फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म पार्क जो आपके कहाँ पर, तो आपके सलखन जो कि आपके सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कौन सा है, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका कौन सा है, तो याद रखिए राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर आपका कौन है, तो आपके नोएडा है, ठीक है, नोएडा है। अगला है थीम पार्क जो कि आपके पर्यटन संबंधी आपका है, तो थीम पार्क आपके कहाँ पर है, तो थीम पार्क आपके आगरा में है, याद रखिए आगरा में। अगला दिया है हज हाउस, हज हाउस कहाँ पर है, तो हज हाउस आपके लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी में आपके हैं, ठीक है। अगला है अवध शिल्प, और अवध आ गया है, तो अवध से आपको पता चल रहा है कि आपका अवध कौन है, तो आपका लखनऊ है, अवध आपका शिल्पग्राम आपके लखनऊ में। और अगला दिया गया है ताज शिल्पग्राम, तो भाई ताजमहल कहाँ पर है, तो आपके आगरा में है ताजमहल जो कि आपका यहाँ पर पेठा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला दिया गया है कि मेडी सिटी, मेडी सिटी ये आपकी मेडी सिटी जो आपकी है वो आपके कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में जगह आपकी पड़ती है आपकी कौन सी, तो चक गजरिया, चक गजरिया जो कि आपके लखनऊ में है मेडी सिटी। अगला दिया है कि काशीराम स्मृति उपवन, काशीराम स्मृति उपवन कहाँ पर है, तो आपकी आसियाना जो कि आपके कहाँ पर, आपके लखनऊ में है काशीराम स्मृति उपवन, ठीक है। अगला दिया है कि काशीराम यादगार विश्राम स्थल, काशीराम यादगार विश्राम स्थल, तो आप जितने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काशीराम से संबंधित जो आपके हैं, तो ये आपके कह सकते हैं मायावती से जुड़े जितने भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, ये आपके कहाँ से, लखनऊ में आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगला है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर, आपके लखनऊ में। अगला है बुद्ध विहार शांति जो स्मृति उपवन है वो कहाँ पर, तो ये भी आपके कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। और अगला है जो कि दिया है बायोटेक्निकल गार्डन जो कि आपका प्रस्तावित है, याद रखिए जो प्रस्तावित है वो आपकी काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो बोटैनिकल, ठीक है, बोटेनिकल जो आपके गार्डन है वो आपके कहाँ पर, तो आपके ग्रेटर नोएडा में, कह सकते हैं नोएडा में जो कि आपका प्रस्तावित है बोटेनिकल, ठीक है। और अगला दिया है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो कि प्रस्तावित है, ये भी आपके कहाँ पर, तो आपके झांसी और आपके औरैया में यहाँ पर प्रस्तावित हैं जो कि आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। अगला दिया गया है कि शरद आपूर्ति नेटवर्क है जो लॉजिकल पार्क, याद रखिए लॉजिकल पार्क जो आपके हैं, लॉजिकल पार्क ये आपके कहाँ पर, तो आपके हापुड़ में जो कि याद रखिए ये भी आपका क्या है, आपका यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं कर आपसे कि मेगा लेदर क्लस्टर पार्क,
मेगा लेदर क्लस्टर पार्क ये आपके कहाँ पर है, तो आपके संडीला, आपकी जो हरदोई है, रमईपुर जो आपकी कानपुर देहात में है, यहाँ पर आपके लेदर जो आपका मेगा लेदर क्लस्टर पार्क आपका निर्माणाधीन, अर्थात कह सकते हैं इसका कार्य आपका चल रहा है। ठीक है, इनका कार्य चल रहा है। अगला दिया है अप्रैल पार्क। देखो अभी हमने बताया था अप्रैल पार्क आपके कहाँ पर है, कानपुर में है, और ये अप्रैल पार्क जो आपके कह सकते हैं प्रस्तावित है। दूसरा जो कि आपके कहाँ पर, तो आपके फर्रुखाबाद में। ठीक है ना, तो हमने बताया कि जरूरी नहीं कि एक पार्क एक ही जगह हो, उसके नाम से अदर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके चलायमान हैं, कुछ आपके प्रस्तावित हैं, कुछ आपके अपन निर्माणाधीन हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये प्रस्तावित है आपका अप्रैल पार्क। अगर एग्जाम में पूछा है कि अप्रैल पार्क का जो आपका प्रस्तावित है वो आपका कहाँ पर बनेगा, है ना, जो बन रहा है, तो इस प्रकार से ये बनने वाला है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका प्रस्तावित है तो आपके फर्रुखाबाद में। और अगला है कि कारपेट, जो आपके कारपेट में दे देते हैं वो दरी वगैरह, तो कारपेट क्लस्टर जो कि प्रस्तावित है ये भी आपके कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं आपके भदोही में है। और अगला है ग्लास बीड्स, प्रस्तावित है ये भी आपके वाराणसी। और इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लास से आपके जो आपके बने हुए हैं उनके जो बर्तन वगैरह होते हैं, है ना, आपकी कहाँ पर, तो वाराणसी। अगला है पाटरी, तो पाटरी उद्योग, तो यहाँ पर याद रखिए पाटरी क्लस्टर जो कि आपके प्रस्तावित है आपके खुर्जा बुलंदशहर में। ठीक है, और अगला है कि कैंची, तो कैंची आपके कहाँ पर है, तो ये भी आपके कह सकते हैं आपको बनेगा जो कि आपके मेरठ नगरी है, और यहाँ पर कैंची नगरी के नाम से जाना भी जाता है। और अगला है लेदर क्लस्टर जो कि आपके कह सकते हैं ये आपका प्रस्तावित है आपके चौरी चौरा आपके गोरखपुर में। और अगला है कालीन क्लस्टर, तो भाई कालीन क्लस्टर आपके जो प्रस्तावित है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके मिर्ज़ापुर में है, याद रखिएगा। अगला है मेगा हथकरघा क्लस्टर जो कि प्रस्तावित है, ये भी आपके कहाँ पर, तो आपके वाराणसी में। और अगला है कि कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पर है, तो याद रखिए कैलाश मानसरोवर भवन जो कि यहाँ पर याद रखिएगा गाजियाबाद में, जो कि ये भी आपका निर्माणाधीन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के देख सकते हैं कि हमने करंट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बता दिया है, जो कि आप देख पाएंगे कि अगर नोट्स बना लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको इससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।